हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। ये कहानी विपुल की है और ये कहानी तब की है जब विपुल बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा था और उसे अपने घर से काफ़ी दूर का एक कॉलेज मिला, तो उसने हॉस्टल में रहना तय किया। जब विपुल वहाँ रहने गया तो उसकी दोस्ती चिराग से हुई, जो उसका रूममेट था। चिराग उससे सीनियर था और 1 साल पहले से इस रूम में रह रहा था। चिराग काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन विपुल से हमेशा उसने पोलाइटली बात की थी। जो चिराग का बेड था वो खिड़की की साइड था, तो विपुल को लगा कि जो खिड़की की साइड में जो हवा आती है या फिर जो धूप आती है वो उसे काफ़ी अच्छी लगती होगी, इसलिए वो हमेशा उसी साइड पर सोता था। लेकिन एक रात को जब विपुल उठा तो उसने नोटिस किया कि चिराग खिड़की पर खड़े होकर किसी चीज़ को बहुत देर से देख रहा है और स्माइल कर रहा है। तो विपुल ने चिराग से जाकर पूछा कि आखिर तुम इस खिड़की पर क्यों खड़े रहते हो और किसे देखते हो। तब चिराग मुस्कुराया और बोला कि यहाँ सामने एक गर्ल्स हॉस्टल है और सामने की बिल्डिंग में एक लड़की है जो मुझे देखकर हमेशा स्माइल करती है। वो सिर्फ रात को ही अपनी खिड़की पर आती है, तो मैं उसे देखकर स्माइल करता हूँ। विपुल समझ गया कि यहाँ तो कुछ और ही चक्कर चल रहा है। उसने चिराग को एंकरेज किया और बोला कि तूने कभी उससे बात की है। तो चिराग ने कहा नहीं, वहाँ सामने की बिल्डिंग पर हमेशा गार्ड खड़ा रहता है और वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देता, इसलिए मैं उससे कभी भी मिलने नहीं गया। तो विपुल ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं जाकर आज गार्ड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करूँगा। 5 बजे वो थोड़ी देर चाय पीने के लिए जाता है, तो उस दौरान अंदर जाके उस लड़की से बात कर लियो। विपुल के बार बार कहने पर चिराग इस चीज़ के लिए मान गया और दोनों 5 बजने का इंतज़ार करने लगे। 5 बजे गार्ड चला गया चाय पीने के लिए। इतने में चिराग और विपुल वहाँ पहुँचे और चिराग उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। विपुल बाहर उसका वेट करने लगा। उसको पता था कि उनके पास सिर्फ आधा घंटा है, लेकिन जब आधे घंटे में भी चिराग वहाँ पर नहीं आया और विपुल ने देखा कि गार्ड वापस आ रहा है, तो मजबूरन विपुल को वहाँ से भागना पड़ा। उसने चिराग को कई बार कॉल भी किया, लेकिन चिराग ने फ़ोन ही नहीं उठाया। विपुल को समझ नहीं आ रहा था कि चिराग आखिर हॉस्टल के अंदर ही कैसे है, बाहर क्यों नहीं आ रहा। विपुल खिड़की पर खड़े होकर उस बिल्डिंग को देख रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी हलचल नहीं थी। थक हार कर विपुल सो गया। अचानक देर रात किसी ने विपुल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। विपुल ने सोचा इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने दरवाजा खोला तो देखा वहां चिराग खड़ा था और वो उसी तरह मुस्कुराए जा रहा था। विपुल ने उसे डांटते हुए कहा कि तू कहाँ रह गया था, मैं तेरा कितना वेट किया, लेकिन गार्ड आ गया था इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। तो चिराग ने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं जिस काम के लिए गया था वो हो गया। तो विपुल बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि क्या तूने अपने मन की बात उससे कह दी। तो चिराग ने कहा हाँ, मैंने अपने मन की बात उस लड़की को बता दी और उस लड़की ने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। फिर दोनों बैठकर उसी लड़की के बारे में बात करने लगे। चिराग ने बताया कि वो लड़की बता रही थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, इसलिए वो उससे मिलने नहीं आ सकती, इसलिए उसने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। तो विपुल ने कहा पर कभी बाहर तो निकलती होगी, बाहर तो मिल सकते हैं। तो चिराग ने कहा कि वो पढ़ाई की वजह से ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती और अपने रूम में ही रहकर पढ़ना पसंद करती है। विपुल को ये बात बड़ी अजीब लगी। इसके अलावा चिराग ने बताया कि जब वो उस कमरे में बैठा हुआ था तब अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई औरत उसे पीछे से घूर रही है। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तब उस लड़की ने बताया कि यहाँ उसकी रूममेट भी रहती है, लेकिन वो अनजान लोगों से ज्यादा बात नहीं करती। अब उस दिन के बाद से चिराग हमेशा फोन पर बातें करता रहता था और दिन रात उसी खिड़की की तरफ देखता रहता था और मुस्कुराता रहता था, यहाँ तक कि उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। एक दिन चिराग विपुल से कहता है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रहने जा रहा है कुछ दिनों के लिए। तो विपुल को लगता है ठीक है, फॉर अ चेंज ये उसके लिए भी अच्छा होगा। फिर पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन चिराग का कुछ अता पता नहीं होता। एक दिन हॉस्टल का वार्डन विपुल को रोककर चिराग के बारे में पूछता है। विपुल ये बोलता है कि चिराग तो ये बोलकर गया था कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है। तब वार्डन उसे बताता है कि दरअसल चिराग मिसिंग है, ना तो वो अपने घर गया और ना ही किसी रिश्तेदार के घर पर। उसके घर वाले उसे बहुत ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर विपुल हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर वो गर्ल्स हॉस्टल वाली बात नहीं बताता, क्योंकि ऐसा करने पर उसको भी डांट पड़ती। इसलिए अपने लेवल पे वो चिराग का पता लगाने उसी गर्ल्स हॉस्टल में गया और वहाँ देखा तो गार्ड बैठा हुआ था। विपुल उस गार्ड से बोला कि क्या मैं इस हॉस्टल के अंदर जा सकता हूँ, मेरा एक फ्रेंड यहाँ पर होगा शायद। गार्ड उसे ऐसे देखने लगा मानो कि वो कोई पागल आदमी हो। गार्ड ने कहा
कौन सा हॉस्टल? तुम्हें पता है 1 साल से ये बिल्डिंग बंद पड़ी हुई है। तो विपुल बोला, नहीं, यहाँ तो एक गर्ल्स हॉस्टल था और इसमें एक लड़की भी रहती है जिसे मैंने अपनी खिड़की से देखा है। तो गार्ड ने कहा, तुम पागल वागल हो क्या? यहाँ पहले गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, लेकिन एक रात एक लड़की के कमरे में आग लग गई और वहाँ वो और उसकी रूममेट जल के राख हो गई। उस दिन के बाद से बाकी लड़कियों को यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, इसलिए ये गर्ल्स हॉस्टल यहाँ से शिफ्ट करके 1 किलोमीटर दूर एक दूसरी बिल्डिंग में बना दिया गया और 1 साल पहले से ये बिल्डिंग पूरी तरह से खाली है। अब विपुल के पास वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो वापस अपने कमरे में आ गया। इस बात को कई महीने बीत गए, लेकिन चिराग का कोई अता पता नहीं था। विपुल ने वार्डन से कह के अपना रूम चेंज करवा लिया। अगले 3-4 साल जब वो उस हॉस्टल में रहा तो उस कमरे में जो भी बंदा आता था वो गायब हो जाता था और उसके वापस आने की कोई भी सूचना नहीं मिलती थी। लेकिन विपुल की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को भी जाकर सच बता दे, क्योंकि अगर बताता भी तो क्या कोई उसकी बातों पर विश्वास करता। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।